जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आप पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये मैं आशा करता हूं। और आज का जो हमारा या फिर आगे का जो हमारा सेशन रहने वाला वो बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि हम जो हैं वो कंटेंट करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, मैं उत्तम चौहान आप सभी को साइंस करवाने वाला हूँ। साइंस का कंटेंट बेहतरीन रहने वाला है। क्वेश्चंस आप देख सकते हो फिजिक्स के हैं। आज के जो चैप्टर जो है आपका वो लाइट के चैप्टर से क्वेश्चंस हैं, आप सभी को पता है। साइंस सबसे अच्छी जो पूछती है वो रेलवे पूछती है। अगर आपने रेलवे की साइंस कर ली तो ये मान के चलो आप कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को दे देना, आपकी जो साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो लाइट है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आगे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, शानदार, जानदार और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये फिज़िक्स स्टार्ट हम कर रहे हैं, आज से फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे और फिज़िक्स को डेली जो है करते हुए चलेंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं, ज़्यादा लंबी क्लास भी हम नहीं रखेंगे और ज़्यादा छोटी क्लास भी हम नहीं रखेंगे। 30 से 40 मिनट के बीच की क्लास रखेंगे, एक आइडियल क्लास रखेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से साइंस जो है वो कर पाएँ। चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते, हम स्टार्ट करते हैं किससे? साइंस से। और साइंस में हम करेंगे क्या? फिज़िक्स। पहले फिज़िक्स करेंगे क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा फिज़िक्स पूछता है। देखिएगा, साइंस के अंदर फिज़िक्स का मतलब होता है किसी के मैकेनिज़्म के बारे में जानना, कि कोई भी चीज़ जो है वो काम कैसे करती है, उसके बारे में जानना क्या कहलाती है? आपकी फ़िज़िक्स कहलाती है। क्योंकि आपकी आज पहली क्लास है, इसलिए आपको ये पता लगा लेना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो वो चैप्टर आपका लाइट का रहेगा। लाइट यानी कि प्रकाश जो होगा, प्रकाश का चैप्टर जो रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल। सबसे बड़ी बात, पहले जो है ना, हम सब बिड्डी रट लेते थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लेते थे, जो है सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पर लाइट के न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है ये भी अच्छा चैप्टर है। यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर हमेशा ही अच्छा रहता है। यूनिट का चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। स्टेट ऑफ मैटर्स की प्रॉपर्टी जो है, मैटर की जो प्रॉपर्टी है, वो चैप्टर भी अच्छा आपका। मैटर प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कि आपका सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, ठीक है, कैपिलरिटी है, ये सारे मैटर की स्टेट के अंदर आते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। ये चैप्टर भी आपका बहुत अच्छा है। हीट एंड यानी कि हीट एंड एनर्जी, या फिर आप ये कह सकते हो थर्मोडाइनेमिक्स जो है आपकी, वो बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है। यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक चैप्टर आपका बचता है न्यूटन का, या फिर आप ये कह सकते हो फोर्स या लॉ ऑफ न्यूटन, यानी कि फोर्स का जो चैप्टर है, या फिर आप ये कह सकते हो न्यूटन लॉ जो हैं ये बचते हैं। न्यूटन लॉ, जिसके अंदर मोशन को भी हम पढ़ते हैं, मोशंस, टाइप ऑफ मोशंस या टाइप्स ऑफ फोर्स, सबसे बड़ा चैप्टर रहता है किसका? फिजिक्स का, ये वाला। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 चैप्टर जो हैं बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है मैं लाइट को ही कहूँगा आज के टाइम को देखते हुए। तो हम लाइट को अच्छे से करेंगे। और लाइट के अंदर पहले, आज मैं क्वेश्चंस पहले नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ी थ्योरी करवा देता हूँ आज, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे उससे के बारे में पहले जानना आपको ज़रूरी है। चलिएगा, तो लाइट के चैप्टर के आप आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? पहले करेंगे हम थ्योरी। तो मैंने यहाँ पर लिखी लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश की फेनोमिनाज की वजह से लाइट जो है अलग अलग नेचर दिखाती है। लाइट आप सभी को पता होगी रे भी है और एक वेव भी है, ठीक है। मेनली
हमारे से क्वेश्चन जो पूछा जाता, लाइट जो है हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट रे है, ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और वैसे रे जो होती है वो हमेशा सीधी चलती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाइट जो है कैसी रेखा में चलती है, तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ये आडी टेढ़ी कुछ भी नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी जो है रेखा में चलती है। कौन भाई, लाइट। लाइट का कलर जो होता है वो वाइट होता है, वाइट कलर की होती है, लाइट रे जो होती है वो वाइट कलर की होती है, उसके बाद अलग अलग कलर दिखाती है। देखिएगा, बायोलॉजी ये कहती है कि हम आँखों की वजह से देखते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि हम आँखों की वजह से देखते हैं। हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट हमारी आँखों में इंटर करती है। अगर लाइट नहीं होगी तो आप देख नहीं पाओगे। ये रंग बिरंगा संसार, ये अलग अलग कलर, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके पीछे रीजन कौन है, लाइट है। लाइट है तो ही आप देख पा रहे हो, लाइट है तो ही आप ये सुंदर रंग बिरंगी चीज़ें जो हैं आप देख पा रहे हो। अब आप कहोगे कि सर ये देख कैसे पाते हैं हम, इसके पीछे की फेनोमिना क्या है। तो लाइट जो है अलग अलग नेचर दिखाती है और उसका नाम है लाइट फेनोमिनाज। लाइट की कुछ फेनोमिनाज हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। लाइट के कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पर जो लाइट फेनोमिनाज जो हैं, लाइट फेनोमिनाज जो हैं, इनको जो हम पढ़ने वाले हैं, लाइट फेनोमिनाज में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चा, रिफ्लेक्शन के बारे में। जब कोई रे सीधी जाती है और रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट यानी कि वापस उसी एंगल पर मुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। आप मुझे दिख रहे हो, तुम्हें मैं दिख रहा हूँ, इसका रीज़न जो है वो कौन है, रिफ्लेक्शन। लाइट आती है, आपसे टकराती है, वापस मेरी आंखों में आती है, जब आप जाके देख पाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमिना जो है वो आपकी कौन है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वो होती है रिफ्रैक्शन। क्या होती है, रिफ्रैक्शन। हिंदी में अपवर्तन और परावर्तन के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, इसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद एक फेनोमिना आपकी होती है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम TIR बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि डायमंड जो है वो शाइन करता है, चमकता है, उसका रीजन जो होता है वो कौन होता है, TIR होता है। उसके बाद एक फेनोमिना होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी एक अच्छी फेनोमिना। जो भी आप कलर देख पा रहे हो ना, एक कलर, वो किसकी वजह से देख पा रहे हो, स्कैटरिंग की वजह से देख पा रहे हो। उसके बाद आपकी एक फेनोमिना होती है, जिस फेनोमिना का नाम होता है डिस्पर्सन। क्या नाम होता है, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन फेनोमिना भी जो है एक इम्पोर्टेंट फेनोमिना है। और एक इंटरफेरेंस होती है, और भी बहुत सी फेनोमिनाज होती हैं, इंटरफेरेंस होती है, मेनली यही फेनोमिना है। ये फेनोमिना सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पर हम जो आज जो करने वाले हैं ना, वो क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्शन से। क्यों, रिफ्लेक्शन में ही हम लेंस और मिरर को पढ़ते हैं, और लेंस और मिरर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, क्या होता है रिफ्लेक्शन उसके बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं हिंदी में। जब कोई भी रे मतलब सीधी रेखा में आती है, किस रेखा में आती है, सीधी रेखा में आती है। जैसे मान के चलो ये सीधी रेखा में कोई रे आई, जब कोई भी रे सीधी रेखा में, सॉरी, जब कोई भी मतलब आपकी जो है ये ऐसे आई और ये टकरा कर और ये टकरा कर वापस चली गई। ठीक है, ये इससे अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिएगा, कोई सरफेस है रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्शन का मतलब होता आकर वापस मुड़ जाना, आकर वापस मुड़ जाना। मान के चलो कोई रे आई, ये इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, जिसको हम जो आने वाली रे होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और इस रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराकर वापस इसी एंगल में चली जाएगी। ये रे इसी एंगल में चली जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जहाँ से आई वहीं से चली गई। और यहाँ पर एक नॉर्मल डलेगा
और ये जो एंगल होगा ये एंगल आर होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल, और ये होगा एंगल, सॉरी ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। यानी कि रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी चिकनी सरफेस से टकराती है तो वो उसी एंगल में मुड़ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि जहां पर एंगल आई यानी कि इंसिडेंट एंगल और एंगल आर यानी कि रिफ्लेक्टिव एंगल ये दोनों बराबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल आई और आर दोनों बराबर होते हैं भाई, एक इंसिडेंट आती है और वापस चली जाती है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। और ये दोनों बराबर होने की वजह से, इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो भी चीज़ें दिखती हैं ना वो सारी की सारी सच्ची घटनाएं दिखती हैं। क्या दिखती हैं, सच्ची घटनाएं दिखती हैं। पूरी की पूरी घटना जो होंगी वो क्या होंगी, सच्ची होंगी, रियल होंगी। जैसे कि इसके ऊपर कौन कौन काम करता है, इसके ऊपर आपकी आंखें जो हैं, आई जो काम करती हैं वो किसके ऊपर करती हैं, इसी फेनोमेना के ऊपर काम करती हैं। लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है, उसके बाद हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। कैमरा जो काम करता है वो भी किसके ऊपर काम करता है, रिफ्लेक्शन पर काम करता है। मिरर जो है वो भी काम करता है, वो भी यानी कि दर्पण जो है वो भी किसके ऊपर काम करता है, रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। हालांकि इस चैप्टर में हम लेंस को भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन लेंस रिफ्लेक्शन पर काम नहीं करता। लेंस जो होता है ना, आप जो लेंस लगाते हो, चश्मे लगाते हो, ये रिफ्रैक्शन पर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है। लेकिन हम यहाँ पर लेंस और मिरर दोनों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली हम लेंस और मिरर पढ़ेंगे और यहीं से सबसे ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन क्या है, जहां पर आई बराबर हो आर से। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि आंखें, कैमरा और मिरर जो किसके ऊपर काम करती हैं, तो ये रिफ्लेक्शन पर काम करती हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन जब कोई इंसिडेंट रे किसी चिकने सरफेस से टकराकर वापस उसी में एंगल पर चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो जाने वाली रे होती है इसको हम रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं। जहां पर एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन की वजह से सारी क्या घटनाएं दिखाई देती हैं, सच्ची घटनाएं दिखाई देती हैं। अब देखो थोड़ा मैं मिरर को समझाता हूं, उसके बाद जो है लेंस को समझेंगे। रिफ्लेक्शन पता चल गया क्या है, कैसे है, क्यों पढ़ रहे हैं हम रिफ्लेक्शन को। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको मिरर को जानना। मिरर आपने देखा होगा, घरों में जो मिरर लगा होता है देखा होगा आपने, दर्पण, आईना जो आप देख के आते हो। मिरर जो होता है कोई भी ग्लास होता है, शीशा होता है, और उस शीशे को, जैसे मान के चलो ये शीशा है, ये आर पार दिख रहा है इससे, ठीक है, लेकिन इसके एक सरफेस को क्या कर दे हम, पॉलिश कर दें। एक सरफेस को क्या कर दे, पॉलिश कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मिरर बोलेंगे, ताकि पिछले वाला सरफेस पॉलिश हो जाए और आगे वाला रिफ्लेक्टिव रह जाए, और रिफ्लेक्टिव की वजह से उसका रिफ्लेक्शन बने, और रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर में आपको इमेज दिखे। आप कहोगे कि सर जी आप जो आईना देखते हो सुबह, उसके अंदर इमेज हमें कैसे दिखाई देती हैं, तो इमेज कैसे दिखाई देती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्टिव सरफेस बनी हुई है, और वो जब रिफ्लेक्शन बनता है उसके बाद ही आपको क्या दिखती है, इमेज दिखती है। इसका रीज़न है एक सरफेस क्या है, पॉलिश की गई है, ठीक है। तो एक सरफेस पॉलिश किससे की जाती है, तो ये जो पॉलिश की जाती है ये ये जो पॉलिश की जाती है ये मेनली या तो मरकरी से की जाएगी, Hg से की जाएगी, या सिल्वर नाइट्रेट से की जाएगी, ठीक है। ये जो है पॉलिश की जाती है। अब मिरर रिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब मिरर कितने टाइप का होता है, पहले तो इस बात को जान लेना है। मिरर दो टाइप का होता है मेनली। कितने टाइप का होता है, दो। एक तो होता है आपका सिंपल मिरर, और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। जो हम घरों में यूज करते हैं वो सिंपल मिरर होता है, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर में दो होते हैं। एक तो होता है आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये जो है आपके मिरर होते हैं दो स्फेरिकल में। सिंपल जो आप घरों में यूज करते हो सिंपल। देखिएगा मिरर और लेंस को समझने से पहले चार चीज़ों को जानना हमें। किन किन चीज़ों को जानना है, देखिएगा जैसे मान के चलो आप शीशा देखते हो, आईना देखते हो, ये एक आईना है, ठीक है। इस आईने में ये अपना यश सांगवान खड़ा है, ठीक
ठीक है, और ये यस है मान के चलो, ठीक है, और ये यस की इमेज बन रही है। यहाँ पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। मिरर में बनेगी वो सेम टू सेम दिखेगा। तो ये जो होता है ना, ये सामने खड़ा होता है, मिरर के सामने खड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। आप कहोगे नहीं सर मैं हूं, ये तो मैं नहीं हूं, ये ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स के अनुसार क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और जो यहां पर बनती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। अब इमेज 4 टाइप की होती है। जो आपकी इमेज बनती है ना, ये जो इमेज बनती है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब जो बनता है आपका, प्रतिबिंब जो आपका बनता है वो मेनली कितने टाइप का होता है? 4 प्रकार से हम जानते हैं। एक प्रतिबिंब बनता रियल इमेज। एक इमेज कैसी होती है? रियल इमेज, जिसको हम वास्तविक इमेज बोलते हैं। रियल इमेज किसको बोलते हैं? वो इमेज जो स्क्रीन पर प्राप्त की जाती है। कहां पर? स्क्रीन पर प्राप्त की जाती है। स्क्रीन पर प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। और एक होती है, दूसरी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आभासी, यानी कि जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं करते हैं, केवल आभास करते हैं। यानी कि जिसको हम क्या नहीं करते हैं? स्क्रीन पर प्राप्त नहीं करते हैं, नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी इमेज बोलते हैं। जो आपके आंखों में जो इमेज बनती है, फॉर एग्जांपल सर रियल के एग्जांपल देना, तो रियल कहाँ कहाँ बनती है सुन लो। रियल कहाँ कहाँ बनती है? आपके फ़ोन की स्क्रीन पर जितनी भी स्क्रीन होती हैं, टीवी स्क्रीन, फ़ोन स्क्रीन, सारी रियल इमेज बनती हैं। आँखों के अंदर रियल इमेज बनती है। कैमरे के अंदर जो है आपकी क्या बनती है? रियल इमेज बनती है। ये सारी की सारी इमेज कैसी होती हैं? रियल होती हैं। लेकिन जो आपके किसके अंदर बनती है? शीशे के अंदर बनती है, दर्पण के अंदर बनती है, किसमें बनती है? मिरर के अंदर बनती है। वो इमेज आपकी क्या होगी? वर्चुअल होगी। वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, यानी कि आभासी। आपको आभास हो रहा है इस व्यक्ति का इसके अंदर, ठीक है। और अब इमेज सेम ऐसे ही 2 टाइप की और होती है। एक होती है इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। और एक होती है उल्टी इमेज। कैसी इमेज बेटा? उल्टी इमेज। सीधी का मतलब बिल्कुल हाथ, ऊपर सिर और नीचे पैर, ये होती है सीधी इमेज। क्या होती है? इरेक्ट। जो इमेज रियल बनेगी, वास्तविक, वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब पैर ऊपर सिर नीचे, और इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी, ऐसे वाली, ये वाली, ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या होता है? जो इमेज वर्चुअल होगी वो इमेज हमेशा कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? सॉरी, इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। आप देख सकते हो ये व्यक्ति, ये सिर पैर है और ये ही सिर पैर है, ये इरेक्ट बनी हुई है। लेकिन जो रियल इमेज होती है ना, वो लगभग आपकी कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। आपकी आंखों में भी कैसी इमेज बनती है? उल्टी बनती है। कैमरे में भी कैसी बनती है? उल्टी बनती है। पर्दे पे जितनी भी इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन हमें दिखाई कैसी देती है? सीधी, क्योंकि हमारा ब्रेन उनको सीधा करके दिखा देता है। तो आपको इस चैप्टर में इमेज के ये नेचर पता कर लेने हैं कि रियल क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, इन्वर्टेड क्या होती है, क्योंकि आगे आएंगे, ये आगे आने वाले ही ये हैं। अब थोड़ा मैं सिंपल मिरर के बारे में आपको बता देता हूँ। सिंपल मिरर क्या क्या नेचर दिखाता है, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपल मिरर, देखो बेटा, जो सिंपल मिरर होता ना, ये वाला मिरर जो आप घरों में आईना देखते हो, सिंपल मिरर, 2-4 फैक्ट हैं इसके बारे में, आपको ये याद कर लेनी है। सिंपल मिरर के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं? नंबर एक फैक्ट क्या है? जो कोई व्यक्ति, मान के चलो ये व्यक्ति खड़ा है, यस दैया, ये ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है, इसको बाल लगा देता हूँ ऐसे ऐसे करके,
इसको अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है ना शीशे के अंदर, किसमें, आईने में अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो इसकी हाइट का 2 गुना हाइट का जो है ना मिरर इसको जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? 2 गुना हाइट। यानी कि पूरी इमेज देखने के लिए, पूरी इमेज, कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का 2 गुना होना जरूरी है। यानी कि मान के चलो मेरी सॉरी भाई उल्टा कर दिया क्या, इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा होना जरूरी है भाई। कितना होना जरूरी है? आधा, 1/2 होना जरूरी है। कैसे? मान के चलो मेरी हाइट है 6 फीट, कितनी है? 6 फीट। तो यहां पर जो मिरर जो होगा वो कितना होना जरूरी है? 3 फीट होना जरूरी है। अगर ये इतनी हाइट का मिरर होगा तो ही जो इमेज जो होगी वो क्या होगी? पूरी दिखेगी, नहीं तो पूरी इमेज जो है वो नहीं दिखेगी। दूसरा केस जो है सेकंड, मान के चलो कोई व्यक्ति यहां पर मिरर से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इमेज जो बनेगी ना मिरर की वो भी कितने मीटर दूर बनेगी? 10 मीटर दूर ही बनेगी। कितने मीटर? 10 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर खड़ा होता है इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। जितनी दूर आदमी खड़ा होगा ना उतनी देर इमेज बनेगी। या क्या मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? क्या कोई बता सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये 10 और ये 10, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? 20 मीटर होगी। कितनी होगी? 20 मीटर होगी। ठीक है। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट जो है वो ये होता है कि मान के चलो कोई व्यक्ति यहां से v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो मिरर में वो कितनी वेलोसिटी से दौड़ता हुआ दिखेगा? 2v वेलोसिटी से दौड़ता हुआ दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? 2v होगी। कितनी होगी भी? 2v होगी। यहां पर ये v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो यहां पर ये कितनी वेलोसिटी से दौड़ता हुआ दिखेगा? 2v वेलोसिटी से जो है दौड़ता हुआ दिखेगा। क्लियर है? ये कुछ जो है सिंपल मिरर के बारे में जो है आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। हालांकि सिंपल मिरर से इतने क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते। मेन जो है आपका वो है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल में भी कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इनके बारे में जान लो, क्योंकि कल हम इसके बारे में न्यूमेरिकल करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के। ठीक है। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है? वो मिरर जिसकी एक सतह अंदर की तरफ धसी हो। किसकी तरफ? अंदर की तरफ। ये जो होता है ना, ये वाला, ये सरफेस तो इसकी क्या होती है? पॉलिश की ही होती है। ठीक है। और ये मिरर पूरा होता है ऐसे करके, मिरर पूरा होता है, लेकिन हमें दिखाई इतना देता है। ये जो बीच का जो होता है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है। ये जो होता है ये पोल होता है P, और ये जो होती है ना ये वाली, ये रेडियस होती है सेंटर से पोल तक की। ये मिरर पूरा ऐसे है, गोल स्फेरिकल। ठीक है। लेकिन हमें दिखाई केवल एक जो है, हमें दिखता क्या है? केवल एक सीन दिखता है। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। तो जो कॉनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ धसा होता है,
सर रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है अंदर की तरफ धसी होती है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, उसकी सतह जो ना वो बाहर की तरफ धसी हुई होती है। कैसे? ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ये पूरा अगर मैं बनाऊंगा तो पूरा ऐसा बनेगा, ठीक है। यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल होगा P, ये पूरी रेडियस होगी, ये पूरी क्या होगी? रेडियस होगी, ठीक है। उसके बाद सुनो क्या होगा, पहले तो 2-3 चीजें आपको पता कर लेनी है। C क्या होती है? C जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। P जो होता है वो पोल होता है, पोल होता है। ये पूरी R होती है, R जो होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगी चीजें। R क्या होती है? पूरी रेडियस होती है। और रेडियस का हाफ जो होता है ना, ये फोकस होता है, फोकल लेंथ है। तो ये जो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ, ये क्या होती है? ये F होती है। और F जो होती है वो बराबर होती है किसके? R/2 के। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फोकल जो होती है वो किसके बराबर होती है? R/2 के बराबर होती है। क्लियर है? तो ये चीजें जो हैं आपसे पूछी। सेम उधर भी P ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर क्या होगा? फोकस होगा, और पूरा जो होगा वो रेडियस होगा। यहाँ पर क्या होगा? कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, जब रे आएगी ऐसे करके, ये मान के चलो इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से? फोकस से जाएगी, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसको कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इमेज को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो इसके अंदर जो रे आएगी वो टकरा कर वापस मुड़ जाएगी, उधर फैल जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये मिरर का कंसेप्ट है, ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पर केवल आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो है ना आगे क्वेश्चंस में आएंगी, इसलिए यहाँ पर आज मैं सारा का सारा बता रहा हूँ केवल आपको, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो यहाँ पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और मिरर की बीच की दूरी को हम U कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी मान के चलो इमेज यहाँ पर बनेगी, और इमेज की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? V कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला बन के तैयार होगा जिसको हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। इसके ऊपर कल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करने वाले हैं मिरर फार्मूला के ऊपर। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, 1/u होता है। यहाँ पर f जो है वो क्या है? f जो है वो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। v जो है ये आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज है। u क्या है यहाँ पर? ये जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये आपको याद रखनी है चीजें। यहाँ पर आपसे जो है मिरर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकलवा सकता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकलवा सकता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकलवा सकता है। f के बारे में आप जरूर याद रखना, f जो है r का हाफ होता है, रेडियस का आधा जो होता है वो क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद मिरर फार्मूला के बाद सेम ऐसे ही लेंस भी होते हैं, सेम ऐसे ही क्या होते हैं? लेंस। लेंस थोड़े अलग होते हैं। लेंस जो होते हैं आपके, लेंस ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ये थोड़े उल्टे होते हैं। ये जो कॉनकेव जो होता है इसकी सतह अंदर की तरफ धसी होती है। लेंस दोनों तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार होते हैं, जो आप लगाए रखते हो। मिरर को एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, लेकिन लेंस जो है आर पार रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं। यहाँ से जब कोई भी रे आती है तो टकरा कर क्या कर हो जाती है? बिखर जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है कॉनकेव में। तो कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये उल्टे हो जाते हैं, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं।
कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएंगे, ये ऐसे करके क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लेंस का फार्मूला बनता है। लेंस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंस फार्मूला, क्योंकि ये काम आने वाला है, कल सारे क्वेश्चन करेंगे हम जब। ये 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u होगा, बस माइनस लगेगा और कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। f जो है वही फोकल लेंथ रहेगी, वही फोकल लेंथ रहेगी, v जो रहेगी वही सेम डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगी, वही u सेम जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी, सेम टू सेम रहेंगी सारी चीज़ें। ये लेंस फार्मूला लगेगा। ठीक है, एक फार्मूला और लगेगा जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, वो लगेगा पावर ऑफ लेंस का, पावर ऑफ लेंस का। लेंस की पावर जो होती है 1/f के बराबर होती है। ये फार्मूला और आपको देखने को मिलेगा। तो ये इतने फॉर्मूले जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे किसके, लाइट के। आज मैंने ये सेशन इसीलिए रखा है कि थोड़ा जो है बेसिक्स जो है हम करते हुए चलें, और बेसिक्स को करके ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें या क्वेश्चंस करें कल, तो उसमें हमें ये ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता रहे कि हाँ ये कर रहे हैं हम। ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि कल वाले क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, आप देख सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चंस है कल करेंगे हम, क्योंकि आज आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको कर लाने हैं। ये जैसे रिफ्लेक्टेड रे है, मैंने आपको समझाया रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, इसीलिए इन चीज़ों को समझाया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इमेज स्क्रीन पर इमेज कैसी कैसी बनती है, ये मैंने इसीलिए समझाया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन जो है आपको निकालना है। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये भी आपको जो है फॉर्मूला याद कर लेना है। सेम ऐसे ही देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे, जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर बेस हैं, थ्योरी के ऊपर बेस है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम करने लग जाएं तो मेरे हिसाब से ये जो है नहीं होगा। पहले इसके चैप्टर को जो है थोड़ा बहुत रीड आउट करना पड़ेगा, या फिर इसकी थ्योरी जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज तो मैंने थ्योरी इसीलिए करवाई है मोटा माटी, ताकि आपको पता चल जाए। कल से हम हमारे सेशंस की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ जो कंटेंट रहेगा वो सारा का सारा जो है आपका हमारा बढ़िया वाला कंटेंट रहेगा, सारा का सारा प्रीवियस ईयर रहेगा। और उसके साथ अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल पोर्शंस को भी मैं जो है आपके लिए करवाता रहूँगा। थ्योरी भी जो है मैं साथ के साथ करवाता हुआ चलूँगा। एक बार पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले मतलब आज ये वीडियो डालेंगे, उसके बाद जो है ना आपको कमेंट करना है कि सर आपको फिजिक्स ही पहले करनी है, या फिर केमिस्ट्री पहले करनी है, या फिर बायोलॉजी पहले करनी है। क्योंकि ये 3 स्ट्रीम जो हैं आपकी होती हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो आपको बता देनी है पहले क्या करना है। उसके बाद आपको कमेंट में ये भी बताना कि सर पहले थ्योरी करवाएं या डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दें। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वो स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी कर रखी है। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस वो बंदा कर पाएगा जिसकी थ्योरी कंप्लीट है। तो आपको कमेंट करना है कि सर जी पहले लाइट को की पूरी ही थ्योरी करवा दो। 2-3 क्लास में तो नहीं होगी, कम से कम 6 क्लास 7 क्लास लाइट की थ्योरी के लिए चाहिएगी। उसके बाद लाइट की थ्योरी होगी, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर हमें थ्योरी आती है, आप एक काम करो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दो, तो हम क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट में आपको लिखना है कि सर थ्योरी करवा दो, या फिर कमेंट में आपको लिखना है कि सर ना क्वेश्चन करवा दो। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वो ही चीज़ जो है हम कर लेंगे। थ्योरी के कमेंट ज़्यादा होंगे तो थ्योरी कर लेंगे, क्वेश्चंस के कमेंट ज़्यादा होंगे तो हम क्या कर लेंगे भाई, क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और चाहेंगे जानने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।